गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। आज का जो टॉपिक है ये बीए पार्ट फर्स्ट की एग्ज़ाम्स के लिए, इसके अलावा अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें राजस्थान में कई हैं, जिनमें जैसमंद, राजसमंद, पिछोला, आना सागर, पुष्कर, सिलीसेड, फाय सागर आदि झीलें ये मीठे पानी की झीलों में आते हैं। इनमें सबसे पहले आती है आपकी जैसमंद झील। जैसमंद झील का निर्माण 1685 से 91 के मध्य महाराजा जयसिंह ने उदयपुर ज़िले में गोमती नदी पर करवाया था। यानी इस झील का निर्माण 1685 से लेकर 91 के मध्य महाराजा जयसिंह ने उदयपुर में गोमती नदी पर करवाया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसका विस्तार 24 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है, जबकि इसका देशांतरी विस्तार 73 डिग्री 56 मिनट से लेकर 74 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर इसका विस्तार पाया जाता है। जैसमंद झील की कुल लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी जैसमंद जो झील है उसकी कुल लंबाई तो है 15 किलोमीटर, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो 2 से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। जैसमंद झील का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो है 55 वर्ग किलोमीटर। यानी जैसमंद जो झील है उसका कुल क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है। और जैसमंद झील की परिधि है वो है 155 किलोमीटर। यानी जैसमंद झील की जो परिधि है वो है 155 किलोमीटर। जैसमंद झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। यानी जो जैसमंद झील है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इसे माना जाता है। इस झील पर 7 टापू स्थित हैं, जिनमें सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। यानी सबसे बड़े इसके टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। इन टापुओं पर भील, मेना आदि जनजातियों के लोग निवास करते हैं। यानी जैसमंद झील में जो टापू बने हुए हैं उनके ऊपर मुख्यतः भील व मेना जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसी झील पर 6 प्रासाद व छतरियाँ बनी हुई हैं। यानी जो जैसमंद झील है उसके ऊपर 6 प्रासाद व छतरियाँ बनी हुई हैं। इस जैसमंद झील द्वारा श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई हैं, जो एक प्रकार से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उसके लिए अलावा पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निकाली गई हैं। इससे आगे आती है राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में गोमती नदी पर कांकरोली राजसमंद में करवाया था। यानी राजसमंद जो झील है इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 में गोमती नदी पर कांकरोली राजसमंद में करवाया गया था। इस झील की
कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है तथा इसकी कुल चौड़ाई 3 किलोमीटर है। यानी राजसमंद जो झील है उसकी कुल लंबाई तो है 6.5 किलोमीटर तथा इसकी चौड़ाई है 3 किलोमीटर। इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। यानी राजसमंद जो झील है उसका उत्तरी भाग कहलाता है नौचौकी। राजसमंद झील के पास संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यानी राजसमंद जो झील है उसके पास 25 संगमरमर के शिलालेख हैं जिन पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित राज प्रशस्ति इन्हीं शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। इससे आगे आती है आपकी पिछोला झील। यानी थर्ड जो झील आती है वो है पिछोला झील। इसका निर्माण राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। यानी पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में एक बंजारे द्वारा करवाया गया था और यह उदयपुर ज़िले में स्थित है। पिछोला झील की जो कुल लंबाई है वो है 7 किलोमीटर और पिछोला झील पर 2 बड़े टापू हैं जिन पर जग मंदिर व जग निवास 2 महल बने हुए हैं। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था जबकि जग निवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। बादशाह शाहजहां खुर्रम ने इन्हीं महलों में शरण ली थी। यहीं लेक पैलेस होटल स्थित है। यानी यहीं पे उदयपुर का जो लेक पैलेस होटल है यहीं स्थित है। यहीं पिछोला के पास ही सिटी पैलेस स्थित है। पिछोला झील के किनारे पर नटनी का चबूतरा स्थित है। यानी पिछोला झील के किनारे के पर ही नटनी का चबूतरा स्थित है। और जो पिछोला झील है इस झील में सौर ऊर्जा से नौकाएं भी चलाई जाती हैं। यानी पिछोला झील के अंदर सौर ऊर्जा द्वारा नौकाएं चलाई जाती हैं। इससे आगे आती हैं उदय सागर झील। उदय सागर झील का निर्माण महाराजा उदय सिंह ने 1559 से लेकर 1564 तक उदयपुर ज़िले में करवाया गया था। यानी उदय सागर जो झील है उसका निर्माण महाराजा उदय सिंह ने 1559 से लेकर 1564 तक उदयपुर में करवाया था। उदय सागर झील में आयड़ नदी आकर गिरती है। उदय सागर झील में आयड़ नदी आकर गिरती है। उदय सागर से निकलने के बाद आयड़ नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जयसमंद, राजसमंद, पिछोला व उदय सागर आदि मीठे पानी की झीलों का अध्ययन किया। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। तो यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।